प्रेम से बोलो आनंद गंध भगवान की जय। मृदु मुस्कावत मंद सुभग चारु चितवन्यली रवि कुल निमिकुल चंद जय श्री राघव मैं
कली श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचार बोधहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या जी देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रभु मोर। प्रेम से बोलो आनंद गंध भगवान की जय। आज की आनंद की जय। ग्राम के समस्त देवी देवता की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। पावन धरा धाम की जय। वेद माता गायत्री की जय। सरस्वती माता की जय। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की जय। भारत माता के दुलारी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पवित्र धराधाम पावन गांव ग्राम बोड़की और पावन गांव के पावन धरा में बसे समस्त दशरथ तुल्य पिता कौशल्या सुमित्रा के कई तुल्य महतारी पावन गांव के पावन धरा में बसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे मेरे बड़े बड़े और छोटे छोटे संत भाई साथ साथ एक गांव के पावन धरती में बसे मोर छोटे बड़े बहनी मल्ला सीता सावित्री सही बहनी मल्ला श्री डालेश्वरी मानस परिवार ग्राम नरतोरी पोस्ट मुनगा से थाना बागबाहरा जिला महासमुंद की ओर से आप सबको स्वागत नाम साथ साथ एक गांव के कार्यक्रम के सब आयोजक गुरुदेव मल्ला मोर स्वागत नाम में आप स्वीकार करियो। अभिकर संगे संग हमारे सम्मान्य शिक्षक गुरुदेव जो आपके गांव में लगातार 3 दिन तक उद्घोषक की भूमिका अदा करते हैं साहू जी, आप लोग भी हमारे प्रणाम है गुरुदेव, आप भी स्वीकार करिए। आओ आज बड़े खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि आपके गांव बोड़की में हर वर्ष की भांति ये वर्ष भी रामचरितमानस कथा के बरसात हो है। अब आप सब बरसात में बैठ के अपन जीवन के व्यथा ला धोए के प्रयास करत हो। और साल भी आपके पावन गांव के मंच में आके सौभाग्य प्राप्त हो से अब इस साल भी आपके पावन गांव में भगवान की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से पुनः गांव के मंच में आए अवसर प्रदान होए ते कर से एक बार पुनः आप सब प्रणाम है। और संत एक बात आप सब बताऊं, आदमी के तन जिला हम आज पा के रामचरितमानस कथा सुने के प्रयास करत हूं। सबसे पहले मैं निवेदन करत हूं दाई मल्ला विशेष रूप से काबर आगू बैठे पौर भी इसने भीड़ से मुझे पता है बोड़की के नाम सुनता तो हमारे मन के जी धाक लेकर काबर बड़े बड़े संत मन की बैठे रहते दाई मानसा बैठी बैठे रहो और गलवत के बेला इसने भीड़ से एक से तीन निवेदन है, विशेष प्रेम है आपके गांव से। कई जन देखो दाई मन दाल देखो भैया बोलो एक बार देखो बेटा एक जन बकायदा इसे बैठे एक जन हाँ बड़ा विचित्र विडंबना है राम कथा सुनना। कतका सुंदर सुंदर मंडली मन कतका दुरिया दुरिया ले आते आपके पावन गांव के मात्र दर्शन करे बात। हम हमारे महासमुंद जिला की बात बताएं, आपके गांव से शायद हमारे महासमुंद जिला में एक गांव में ऐसने मंच नहीं सजत हुई। एक बार जोरदार ताली बजा तुम्हारे गांव पर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नवा
आदमी के तन ला पाक के जमन तुमन आज राम कथा सुने और बैठे दाइयो बड़ा सौभाग्य की बात है। अबे तन कब तन दी तेकर कोई गारंटी नहीं, कब तन दही तेकर कोई ठिकाना नहीं। मौत के डर इस साल आदमी ला पता चली से, मरे के डर है इस साल पता चली से ओरिजिनल रियल में। अब कब करोड़ों लगिता कोई मौत का डरा है, डरावे नहीं करे। अब कथे कर डरा थे, मान लो हम लोग बोर्ड के लिए कहाँ जाना है ठीक है सर, तो घर ले मौत का डरा के नहीं निकले आदमी है। घर से मौत को डर के आदमी नहीं निकलता अभी के परिवेश में, वर्तमान समय में सही तो का। पहली जब ज्ञान मन घर ले निकले कथे तो घर के देवी देवता पांव भर के निकले हैं, भगवान हम फिगेसर जात हम फिगेसर के जात आदले हम बढ़िया आन हो जान कहा नहीं का पहले से आन में। अब आजकल के मान एडवांस समझो ना, ध्यान देते रहो। मैं क्या हल्ला नहीं करना है, बिल्कुल निवेदन है। अब आजकल के मान घर ले कहीं के नहीं निकले तो कहा बीच रास्ता कौन फिगेसर जात है ना, एक आठन बजरंगबली मंदिर है की फटफटी टिटिट करते भगवान कहते कैसे भैया घर में देवी देवता कुछ नहीं कहे, अभी रोड में टिटिट करत हो आप ध्यान मानो की टिटिट करत हो। आज के परिवर्तमान समय घटना है, संस्कार खत्म हो गए हमार। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहाँ है, अब बूढ़ा कटोरा कभी तो फुकट हो गए, संस्कार खत्म हो गया। ये तो सोच के देखो आज रामचरितमानस कावर होते ओकरे से बड़े भागवान उस तन पावा हमर तन हम सिर्फ 4,84,000 जीव में कथे भाई बड़े बड़े संत मन सियान मन सिर्फ आदमी तन ही एक ऐसे तने आदमी जीव ही एक ऐसे जीवे जे रामचरितमानस कथा सुने के सौभाग्य प्राप्त हो गए। ये तो कहूं कर सुने हो फिगेसर के कुकरी में रामायण करवाई थी के एक आठ दो माता रेंगत रेंगत आन दे बहुत सुने की इच्छा है बहुत जीव है तो लौठी धर के आगे मन खेत से डिस्टर्ब कर दी है कर सौभाग्य नहीं है। तेज समय ला मत गवाओ देकर से निवेदन कर तो बिल्कुल चेत ला 3 दिन तक ले एक करके काबा खाना पीना फुल व्यवस्था है। मानो खाना की टेंशन है घर जाते खाना खा के तो वो टेंशन खत्म कर दे, खाना खा के रामायण सुनना देकर से भी बड़े भागवान उस तक लिखित आई हो। नहीं तो दूसरा लिखते तुलसीदास में कहूँ कहूँ और मान खटाक थे ना तो कुरान लिखे आती दूसरा लिखते हैं कैसे बड़े भाग मुसवा तन पावा अब कोठी में चढ़ चढ़ धान लखावा नहीं लिखते तीन नहीं लिखे। एल्कोहल जिला दारू कहते थे बाकायदा बनाने वाला पहले लिख रहे थे इसको पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब भीड़ देखते था एक ज्यादा भीड़ नहीं लग रहा थे जब स्पष्ट लिखे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं कहता तुलसीदास महाराज ते उल्टा लिख पा रहे रामायण लिखते नहीं थे इला पढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो एक ज्यादा भीड़ लगती है। से निवेदन है दाई हो आप सब लोग ध्यान से सुनने प्रयास करना। संसार में 5 धन सर्वर है, दुनिया में लगभग 5 सर्वर। ध्यान से सुनते रहो। पहला सर्वर कैलाश पर्वत में है जिला मान सरोवर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा सर्वर नारायण सर्वर जो विष्णु भगवान के सर्वर है, जहाँ विष्णु भगवान हर दिन जो कच्छप गुजरात के कच्छप जिला में निवास करते। अब ये मान सरोवर है चीन के अधीन है अभी। तीसरा सर्वर आते पंपा सर्वर जिला आप सब जाना तो रामचरितमानस में पढ़े सौभाग्य मिलते जहाँ बाली सुग्रीव मन निवास करे पंपा सर्वर। चौथा सर्वर बिंदु सर्वर, ये सर्वर में कपिल जी के पिता करदम मुनि 10,000 वर्ष तक तपस्या करे। एक सर्वर हुआ थे जिस सर्वर चर्चा होते जिला कथा मानस सर्वर। और मानस सर्वर आपके गांव में आज 3 दिन के लिए अवतरित हो गए। 3 दिन के लिए ये मैं तो कम से कम डुबकी लगा प्रयास कर, नहीं तो 12 दिन अब के बेस कौन आके बैठे कर बताओ। 101 रुपए इनाम रहे मैं घर में भेजूं गिफ्ट पैक करके कौन बैठ सका था 12 दिन कोई नहीं बैठे। अगर बैठ दी ना तो गांव मीटिंग हो जाए फलाने इनके बहुत पगली हो गई इसे कही
3 दिन रामायण सुने हैं, वही होके बैठ गए थे। तेकर से भी 3 दिन के समय बहुत सुंदर रामचरितमानस अरण्य कांड की कथा मिले। अरण्य कांड जंगल के कांड ठहरे, जंगल की घटना, और जंगल के घटना से ही रामचरितमानस आगे बढ़ी। रामायण तो बाग कांड में समाप्त हो गई। कते कहा ले चंडालिन कौन आगे मानधरा, तेकर से 700 पानों बढ़ गई, तुम्हें समाप्त हो गई से। तो आपके गांव में सुंदर मानस सरोवर के अवतरण हो है, मानस सरोवर डुबकी लगाना है। का कथे एक संत कथे, आदमी के जीवन कलयुग एक ऐसे युग है जिसमें आदमी ला मुक्ति प्राप्त करे बर सिर्फ एक चीज सार है, रामचरितमानस कलयुग में। एक सिवाय कलयुग में कुछ दूसरा चीज नहीं है। न धर्म है, न कर्म है, न पूजा है, न पाठ, कुछ नहीं है, पूरा खत्म हो गया। लाभ हानि जीवन मरण ये सब भगवान के हाथ है। हमारे हाथ में मात्र एक चीज दे है, और वो है कर्म। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस ताहि तस पताका। तो ऐसे ऐसे कर्म करम ताकि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए, और वही कर्म करे बर गांव के भैया मन रामचरितमानस कथा के आयोजन करेंगे। अंदर सुना जाई हो, बोर थोड़े लागत है, ज्यादा फेंका थे कि नहीं लागत है ना। देखो भाई अस्पताल फेंका तो समझे ना, एक से हाथ हो आजकल का समझ ही नहीं आए सही तो का। अभी हम एक गाँव के रहे, कौन गाँव जल्दी बताओ, एक गाँव के रहे रामायण पढ़े हुआ, तो गाँव को आयोजन के मन का जवाब नाचे वाला मंडल पहली बैठा रहो ऐसे करते हम कथम बैठा लो दादा मान ला। कब आजकल की दुनिया उसने है राम नाम को आलसी, भोजन को होशियार, मानव ऐसे जीव को बारंबार धिकार, मानव ऐसे जीव को बार। एक ये बात बता हूं, ध्यान भटक जाते कि दवाई हम करूला आखे ना जाना तो दवाई खातो नहीं। लइका वाला दाई मन दवाई पियात होता ही हो, गोली तो गोली कैसे रहते करू रहते, तो लइका मन दवाई नहीं खा, लइका मन बड़ा खुशिया नानी रही तब बोल जाते करू ही नहीं खाओ के। तो दाई मन का करते, एक करी अपन के गोरस ला मिला दिए या तो गुड़ ला मिला देते, तहां लइका ठगा देते और खा देते। उसमें रामायण कथा है, रामायण करुए एला खवाए पर आदमी ला गोरस रूपी गीत सुनाए लागते, गोरस रूपी भजन सुनाए लागते। मैं केवल आवाज करके तक गोरस पिया दे चाहे एक गिलास पिया फोकट है। काबर एती तो हथियार सन कटवा रहे हैं, इधर कुकुरी मौका सन रख रहे थे, तेल कब को ना फोकट है सही तो का। संस्कार यहां तक खत्म हो गए। संस्कार के बाद की कथा में कैसे की बात की चर्चा कर रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज लिखे दोहा क्रमांक 24 के माध्यम से अरण्य कांड। करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात, कौन है तु मन व्यग्र अति अक्सर आयहूं ता। मारिच के और रावण के प्रसंग की चर्चा बहुत है। मारिच सुने हो ना दाई हो, चेत करो दाई हो, एक कली मारिच के नाम सुने हो नहीं, मारिच सुने हो नहीं, वो नहीं सुने हो ना। कोकिला जान थो उसका वो तो हाथ गए थे, कोकिला के सबके दिमाग खराब हो जाते इस टाइप के साथ होना। इसे मारिच रावण के भांचा है कि रावण आपका भांचा है वो रामायण कथा प्रैक्टिकल की कथा है, प्रयास करे कथा है। अभी हम उन्होंने जन कहा से कौशल्या कहाँ बेटी है, ठेकानीपुर ले हर साल रामायण होते तुम्हारे गांव गई हो, समझाना था। कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है, और के कई कहाँ के है, कश्मीर के कली, और सुमित्रा कहाँ के, नेपाल के है। सूतर आखिर बताइए हो इलत कम से कम जानो, हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी की बेटा कहानी सुना था की। मारीच रावण के ममा हारे और रावण होकर भांचा हारे, ममा हाथा के चर्चा हो। 14 साल के वनवास हुए भगवान राम का, और काय बार
विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। 14 साल के वनवास हुए हैं और तीनों प्राणी सुंदर निकले हैं पंचवटी तरफ। पंचवटी गीत कथे तब पंचवटी में सूर्पनखा आई। सूर्पनखा आई कहां? सूर्पनखा के नाक ला लक्ष्मण हा काट दी और गई तो लक्ष्मण और आने चीज ला काटे के ऊपर चांस नाके ला काट दी, नाक कट गया। सूर्पनखा भागत की खरदूषण ला बताई। खरदूषण रावण सही बलवान इस कथे भाई रामचरित मानस प्रमाणित करते। रावण और खरदूषण के ताकत सेम टू सेम दी थे, एकदम दोनों जन। खरदूषण लगा राम मार दी। खरदूषण के जब मौत की खबर रावण पाई तो रावण कांप गए। रावण कांप गए जब खरदूषण के खबर लपई कथे कि खरदूषण भाई मर गए ऐसे कैसे सुनित कथे तो रावण कांप गए। रावण कांपत अरे बाप रे खरदूषण सही मार दी से साधारण व्यक्ति नहीं हो। रावण की खरदूषण सही में भाई कोई मार दी एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। रावण उही कर जान डारी से खरदूषण न मारे है वो साधारण व्यक्ति नहीं हो बल्कि कोई ना कोई शक्ति स्वरूप है, कोई ना कोई शक्ति स्वरूप है। तब रावण की कथे अगर ये भगवान होही तो एकर हाथ से मरहू तो मोर मुक्ति हो जाई। अब अगर भगवान नहीं होही तो बोला मैं मार दूं और बाइला मैं चुरा के यार। आदमी सोच देखो, आदमी विचार देखो, वैसे हमारे मन के विचार देखो कैसे विचार। रावण जानत नहीं थे, रावण महाब्राह्मण महापंडित है, कुलस्त कुल के नाती है, लेकिन कहा कि मोला तामसी शरीर है, मोला पूजा पाठ करे नहीं आए तो क्यों ना कम से कम एक ज्ञान रूपी राम से भक्ति रूपी सीता चुरा के कहो ले आन हो तो मोला ज्ञान रूपी राम मार दी तो मोर मुक्ति हो जाएगी, मोर मुक्ति हो जाएगी। इसे तुम श्रद्धा रामायण सुने हुए हो नहीं बैठे होगा रामायण सुने बा और हर रामायण कथा में एक प्रश्न करा थे गुरु जी हम सुना था ना जो बैठे बैठे ता वास्तविक में रामायण सुने का फायदा होत हो? कुछ तो फायदा होत हो छोटे रूप में। हाथ तक बल्लू आओ एक भजन के पश्चात चर्चा करो। प्रेम से बोल आनंद गंध भगवान की जय। और भजन के होत तक ले तुम गाना गाने कहा तो भजन करना है और भजन करे तरीका जानते हो कैसे करते दे रहा गा के नहीं तो बजा के नहीं तो ताली बजा के तो तुम्हारा तो जो बने थे इसलिए करना लेकिन भजन करना है। प्रेम से बोल आनंद गंध भगवान की जय। लखन सिया राम शंकर हरिओम।
नाम गाले हवै तर दुनियादी अन हरि नाम गाले असली सीता सीता आगे छुपा दी और लक्ष्मण ने ये बात नहीं बताई खबर रावण दो जन के हाथ से मौत मांगे थे एक जन या तो आदमी के हाथ से मरूं या बेंद्रा के हाथ से मरूं कीजिए अब लेकर से मांगे कथे खबर आदमी और बेंद्रा तो कोई स्थिति में बोला मार नहीं सके मोर कहे तो पटक पटक के नहीं मारो ये सोच के लेकिन कथे ना जब जब होई धर्म के हानि तब तब धरे प्रभु विविध सरीदा तो भगवान की बात है रावण खरदूषण के मौत का सुन के अपन मामा के रखी तो और मामा को ने मारी थी तो आजकल के संस्कार देखो कैसे सुनत रहो ध्यान मान लो मामा घर भांचा थे तो कैसे करते हैं मान लो मामा ने आज तुम्हारा मामी मारा होता कैसे करते हो रामायण करते भाई रामायण सिखोते ये संस्कार के बात है मान लो मम्मा नहीं है कहूं बाहर ड्यूटी में चल रहे और भाषा कहूं आए कर मामी मन होता कैसे करते हो ये रामायण कहा थे कैसे करते एक मारिच क्या करते करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात सबले पहली मामा अपन भाषा के गोड़ ला धो के पूजा करी अपन भाषा के गोड़ ला धो के पूजा करी चरामृत हमारे शायद महासमुंद गरियाबंद जिला रतनी कहा मैं बहुत साल जाए सौभाग्य मेरी से कहा सूरजपुर जिला के एक गांव के नाम भुला में है वहाँ भाषा जब जाते ना दाई हो तो सबले पहली भाषा के गोल लत हरी पढ़ा के धोते हैं और चरामृत लतीखे ये हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार है नहीं धोतेगा और तुम्हारा धोतो तो नहीं जानो भाई लेकिन भाषा आते तो अच्छा हमारा एकदम एकदम कपड़ा भाषा मानत हुई एकदम गोड़ लच्छू के पाँव पड़ते भाषा भगवान मोर घर अबर दिन में आया तोर पाँव लच्छू तब मोर पाप कट जाये भाषा तोर पाँव लच्छू तब मोर पाप कट जाये करते नहीं जाइयो तो मोर पाप पड़ा तो भाषा में हाथ होता उसने मारिच करा थे पाप परिस्त थे रावण ला पाप परिस्त कर बाद में सब बात रावण पूछा थे अब आजकल तो पाप पर के जरूरत नहीं है हाँ जी बावन देवता कलयुग के ब्रह्मा देवता आएगा अब आह्वान देवता पहले रहेगा जाए चाहे बाजू में बैठे श्याम मतलब पूछ लो दाई मन बैठे बड़ उमर के मतलब पूछो आह्वान देवता जाए कैसे करो कलयुग में कहाँ भगवान ला पावेगा यही तो ब्रह्म देवता है कलयुग का बोला देखे पहली बाबा में राम राम आह्वान देवता इसे कहा तब आह्वान देवता घलो राम राम का ये संस्कार है अब आज कल कोई राम राम कथे देखे हो बंद हो गए नमस्ते ये हाथ में करते
एटी एक्सीलेटर दबे हाथ नमस्ते इसने कोरोना नहीं काले ये हाथ में नमस्ते और हमार तईमान तो आप पूछबे ओका नमस्ते कोई कैटेगरी नहीं बावन दिन का सूट करी उठे टच मोबाइल गुड मॉर्निंग चल इसमें ये हमारा संस्कार है जी अब आज का मन तो अति गुड मॉर्निंग अभी खत्म कर दी जीएम लिखते बाबा काला कर दे जीएम काला कथे जीएम के काम में नहीं करे काला कथे जीएम जनरल मैनेजर और गुड मॉर्निंग कहा थे ये संस्कार खत्म नहीं हो गए मानी चपन के भाषा में देखी भाषा शरीर का देखते तो एकदम उदास रहा व्यग्र व्यग्र मतलब उदास अचानक कई कथे मामा ऐसे कहते काय भाषा ऐसे कहते पांव परिस पानी मानी गुड़ धो के चरामृत पीस तहन काय भाषा कथे मामा में बहुत बड़े संकट में फंस गया मामा तोला मोर काम करे लागे मामा कथे भाषा मोर प्राण ले जाता तो कहीं नहीं मांग ना तो एक ठन भी काम आ गया हो तो भाषा के काम एक ठन भी आ गया हो तो मामा के जीवन के साथ हो गई भाषा तो मामा के जीवन के साथ हो गई ऐसे किसका जैसे बेटा के धर्म और भाषा के धर्म ये बड़ा विचित्र कर्म है कर्म बेटा बेटा सबसे ज्यादा ऋणी क्या कर रहे थे बेटा ला दुनिया में जन्म हुए पश्चात सबसे ज्यादा उधारी क्या कर रहे थे दाई मन के महतारी मन के जन्म होने के पश्चात में दुनिया में कब को भी कर्जा लगा जाए कब को भी ऋण रहा है लेकिन दाई के ऋण से ज्यादा बेटा ला कोई ऋण नहीं है दाई से ज्यादा बेटा ला कोई ऋण अब कैसे बताओ संसार में 9 महीना कोख में राख के दाई जन्म करते संसार में 9 महीना कोख में राख के दाई जन्म करते और जन्म होने के बाद संसार की उधारी चालू होते लेकिन दाई के 9 महीना एक्स्ट्रा ओकर कोख में एडवांस उधारी रहते ओकर कोख में एडवांस उधारी रहते और भाषा खर उसने हरे ममा कहते भाषा तो एक ठन काम आ जाऊं तो मोर जीवन सौभाग्य बड़ा कृतार्थ हो जाए भाषा ते काम ला तो बता रावण जब का काम ला सुनाई का कहते जंगल में तुझा राजकुमार आए पूरा कथा बताइएगा कहते 10 मुख सकल कथा ते ही आगे कहीं सहित अभिमान अभागे बड़ा गर्व के साथ बड़ा अभिमान के साथ घमंड के साथ का पाखंडी तो नहीं थे रावण संत मन कहते रावण पाखंड का प्रतीक है और राम अखंड का प्रतीक है रावण पाखंड देगा तेकर स्थिति ऊपर हाथ से धनुष खंड नहीं हुई पाखंड से अभिमान कभी खंड नहीं होता और जिसके जीवन में अखंड है उसके हाथ से पाखंड खंड हो जाता है पाखंड खंड हो जाता है रावण कथे भाषा इसे की कैसे अरे जंगल में 2 जन पूरा मनावा है इसे की ओकर संग जन सुंदर महिलोगन भी भाषा ही सकी ओकर संग में सुंदर महिलोगन भी है तो कैसे करूं मामा वाह वो तो रोसी के नाक कान ला काट दीजी सुरपनखर नाक कान ला काट दी भाई तो कैसे करूं मामा एक काम कर मोला ओकर बदला लेना है देख ये योजना एक ठन ये जान डाली अगर भगवान हो मोला मारित पर मुक्ति हो जाएगी के लेकिन योजना ला भगवान अपन ममा तर बना के प्रयास करत है योजना बना थे जान सुन के धोखा तो नहीं करा थे कहते भाषा एक काम कर ना कहते मोर बहनी के नाक कान के बदला ऐसे करते कुछ बन के ऊपर कर जा ऊपर घर वाला मन ठगत रहे तो हम ऊपर बाई ला में चोरा के ले आनो ऊपर बाई ला में चोरा मारित कहते मामा ते योजना बना था बढ़िया करा था लेकिन ऐसे योजना बना दे था जिसमें आदमी ला पाप ला खेतेला बना था अब कहीं दूसरा योजना बनान मामा जबकि तुलसीदास जी महाराज की बात लिखे कैसे अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनो सठी कन्या सत्य दुनिया में 3 चीज के अगर दुश्मनी हो गए 3 चीज के जर जोरू और जमीन एक झगड़ा हो गए ना तो या तो मौत हो ही या तो कोई गारंटी नहीं भैया मारिच का ते तो मामा कपड़ो बाईला चढ़ाऊंगा था कुछ दूसरा नहीं है जी रावण का थे और दूसरा योजना बताऊंगा तो गड़बड़ हो गई अब मैं सोचा तो ते मोर प्लान फेल हो जाए
अगर मारने वाला खरदूता लमाई अगर भगवान होई वाजी मोला जन्म मारे में जन्म लेके आए होई तो ओकरे बाइक चोरहूं और जब तक ओकर बाइक चोरा के रखे रहूं तब तक मोला खोजत खोजत वही और खोजत खोजत आके मोला मार दिया। नहीं तो रावण लगभग 13-14 आदमी 17 बार समझाई सका मान जाती, अरे वापस कर दे बाइला वापस कर दे मान जाती, लेकिन नहीं मानी। कैठन गांव में कतो 17 बार सही समझाई तो ऐसे कि पूछबे ना तो कैठन गांव में का छत्तीसगढ़ी में कहते कैसने बाबू कहते कैसे एक बार समझाए तो उसको 17 बार समझा ऐसे वाला 17 करते। एक संत कथे जब भगवान कोई ला मारे बर आथे या भगवान मौत में बुलाव करे आथे तो सबसे पहले वो इशारा करते ए आदमी तेरा मौत आ गया है तू थोड़ा सुधर जा, पूरा भगवान के भजन में लग जा, भगवान के भजन में लग जा। कहीं तो इशारा करतेगा। एक जन बाबा ने पूछो वाजिब इशारा करते बाबा कि बाबा बताए हाँ इशारा करते कि कैसे 4 घंटे से इशारा करते भगवान, ध्यान देते रहो 4 घंटे से भगवान इशारा करते आदमी ला क्या है मानो तेरे को जन्म दिया हो संसार में तो कम से कम 1 घड़ी या 2 घड़ी दुनिया दो की याद तुलसी चर्चा राम के कटही कोट अपराध चर्चा कर, नहीं तो बहुत जल्दी तेरा किस्मत बदलने वाला। अब आदमी तर पाए के एक विशेष कारण है हम जीवन मरण के सिस्टम से हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि कोई चाहत हो फिर मुर्गी गाँव में हम बहु बन के आन दिखे और चाहत हो नहीं चाहिए। अच्छा है तो बहुत बड़ी बात है। अभी भैया खरहरी वाला कहादरी से शंकर भगवान पार्वती की हाउ तुम्हार मन के लिए भाई नाराज मत हो। शंकर भगवान पार्वती कथा चलती से पार्वती अब पूर्व जन्म से थी ए जन्म में पति पाए नहीं जा सती से भगवान मांगे नहीं थे तो ए जन्म में पति पाई थे। अब कर हम दाई में बैठे हो एको जन चाहत हो कि ये जन्म में जो पति है तो फिर जन्म में पति मिले कि नीचा है बिलवा है ऐसे ही ये तो कथा है आई हो यह कथा है मामा 4 घंटे बाद से आदमी के जीवन में दाई हो। ध्यान से सुना सबके जीवन में 4 घंटे भगवान का पहला घंटी बजना मतलब आदमी के सिर का बाल पूरा पक जाना ये पहला घंटी है। पहली घंटी से सारा करते आदमी के सिर के बाल पूरा पक जाते। भगवान कहते अरे तेरा जब जन्म हुआ तो शरीर के बाल पूरा काला रही से सिर के बाल काला रही से अब तू पक गया है सफेद हो गया है तेरा मन भी काला हो गया है तेरे मन को सफेद कर ले तेरे मन को बदल ले तेरे मन को बदल। रावण लोग मारिच के हिसाब से इशारा करते मारिच बादल इशारा कर भाषा इसने पाप मत कर अनुज वधु भगनी सुत नारी पराय नारी चोरा के बहुत बड़े पाप लगी और भगवान स्वयं किस बाली ला अरे बाली ते तो छोटे भाई बहू के भाई के बहु ला क्या तेरे गलती तुम्हारा तो और तो कोई दूसरा गलती नहीं है तो कोई दूसरा गलती और रावण को गलती फिर करा 1 घंटी सिर का बाल पाक जाना और दूसरा घंटी भगवान के मुंह के दांत पूरा टूट जाना ये भगवान का दूसरा। आजकल के मन बताओगे थे भगवान के मर्जी अलग कर देता चोरी पकड़े पाकी तहन दोकरा का कहा थे ए बहू ऐसे कैसे 5 रुपया देना हो का करबे बाबा ऐसे कहीं ठवास मोल लान देते के नाती है ऐसे कहीं पकड़े कहिया कर डरी थे भगवान लगा दे तो बदलते रहो हम अपने हिसाब से बदलते हैं जानेगा आईना में जल्दी देखे डोकरा मन चुनी ला तो हम जवान होने से कहा रहे अब देख पाए थे डोकरा हो गए वैसे कहीं उसने रामायण है 2 घंटे समझ आ गए। तीसरा घंटी मारे पहले तीसरा घंटी गलत बात है। तीसरा घंटी बजना मतलब आदमी के आंख में मोतियाबिंद हो जाना डोकरा मन क्या ये तीसरा घंटी है। और चौथा घंटी ऐसे घंटी है जाना तो दांत गलत टूटी था आजकल बदले में ज्यादा समय नहीं लगे 10,000 दे चांदी का हाथ लग गए चनाचूर गरम बाबू का हाथ कैसे डोकरा मोतिया भी लोग कहां चश्मा पहन दी। लेकिन चौथा घंटी ऐसे घंटी है ना तो आपका वासमोल काम आएगा ना तो आपका 10,000 का दांत काम आएगा ना तो चश्मा काम आएगा ऊपर वाला का हाथ मारेगा तो आपको यहाँ से भागते भागते जाना होगा आपको भागते भागते जाना कहीं ना कहीं हमारे जीवन का परिवर्तन कर ले रामायण संदेश करते
मारी जा भाषा लदे कत्का सुंदर बात बताते और दूसरा योजना बना ले भाषा इसने मत कर। तो आदमी मानथन का लाज का कोई चेताते थे मानते डोकरा का लइका मन लाज का कहीं ना ए बेटा एक कट्टा धान ला उठा के देकर तार देते रहो ऐसे गई कटवा का वाह मोर पेट के कीच खराब हो जाइए तो डोकरा उसके बेर का कथेगा संस्कार सिखाते डोकरा जैसे मारी सिखोते इसने तो डोकरा का कथे अरे तोरा पर रहे रे बाबू तो उसके बड़ कट्टल हम खलैया चिप के रेंग देने से पूरा का कहते ए डोकरा फेंका से ऐसे करे। तो संत कहते हैं गुरुदेव बूढ़े आदमी का हमारे पुरखों का फेंकना भी हम जैसे युवाओं के जोश को जागृत करना है, हम जैसे युवाओं के जोश को जागृत करना है। इशारा 4 घंटे से होते जाइए लेकिन समझन था एक ठन गांव में इसने हुई करे एक ठन गांव में इसने हुई ताइयो एक जन बड़ा ज्ञानी है इस गांव में तोरे बोर्ड की सही गांव रहा है हर साल रामायण हो एकदम ज्ञानी है इस कथे और ज्ञानी महाराज है और गांव पूरा हाका डलवा दी। सबके शरीर में भगवान का निवास होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप घर में चुपचाप पूजा पाठ करिए कहीं हाथा परवादी सबके शरीर में भगवान होता है। वास्तविक में रहते पंच तत्व या अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व शरीर बने और ईश्वर अंश करते भाई हमारे शरीर ला ईश्वर के अंश शरण भले अच्छो उपयोग करम चाहे मत करम एकदम डोकरा एकदम सियाना बड़ा विचित्र प्रश्न करी पंच तत्व अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व बने भगवान के नाम में क्या अक्षर है भगवान चार देखा था ध्यान से प्रैक्टिकल करा तुम्हें भगवान चार अक्षर अगर भगवान के शरीर से हमारे 5 तत्व बने तो भगवान के नाम में भी 5 तत्व रहना से भा मतलब भूमिका ग मतलब गगन व मतलब वायु न मतलब नीर अग्नि तो है नहीं भगवान के नाम में तो हमारे शरीर में अग्नि कहाँ से आया बस ईला समझना नहीं दाई वो सोचता रहो भगवान के नाम में 4 अक्षर रहेगा अब भगवान कहते तो 5 तत्व शरीर बने तो कैसे बनी प्रैक्टिकल करके देखो भा मतलब भूमि गा मतलब गगन वा मतलब वायु ना मतलब नीर अग्नि नहीं है अग्नि छुपा है उस अग्नि को आपको ढूंढना है उस अग्नि को आपको ढूंढना अब प्रैक्टिकल करके देखो तो लइका मन पढ़तो ते मना संस्कृत में संधि उच्छेद करतो ना वैसे संधि उच्छेद करके देखो स्ट्रक्चर सूत्र लगाओ प्रैक्टिकल करूंगा भ धन ग धन व धन आ धन ना ऐसे आ मिला के 5 अक्षर होते हैं व और ना के बीच में जो आ के मात्रा लगे है ओकरे मतलब अग्नि होते और अग्नि के साथ मिला के 5 तत्व से हमारे शरीर बने हैं 5 तत्व तब बड़े ज्ञानी आई कथे लाई हो बड़े ज्ञानी आई तो कहा है सबके शरीर में भगवान होता है आपको डरने की बात नहीं है कई भी गांव में कई प्रकार के लोग रहते कई जन मूर्ख रहते एक जन मूर्ख रहते घमंड हो गए मोर शरीर में भगवान के मतलब कोई मार नहीं सकेगा हाथ अरे मेरे शरीर में भगवान है मेरे कोई मार नहीं सकता कोई गांव में अचानक कोई दिन हाथी ऐस कथेगा हाथी रहेगा हाथी के ऊपर में मोहतिया बैठ रहा है हाथी को मोहतिया अब हाथी मोहतिया बैठे हाथी रेगा तात है और वह आधा पे ले रही सोई जानते तो उसने हुई तो आदमी सवा से बन जाते हैं भले की चेत मान रहा है एक जन मनवा ऐसे करता है पुलिस वाला कहते सब जन खेत दे रहा है मनवा ऐसे रेगा तात है और वो भाई झगड़ा कर खेत दे रहा है पुलिस वाला उसको बता दी पुलिस वाला है दारू पी के भाई को भगाते हो तेरा क्या जाता है इसे कहा तारा ऐसे घर के खोला थे अगर भाई तारा देख रेंग रहा है तारा ऐसे घर के खोला थे चाबी ला घुसा सके था ऐसे से कांपत रहेगा पुलिस वाला कर रहा है ढंग से ताला खोलो ऐसे करते तो वो कहा थे मैं ढंग से खोल रहा हूँ ये घर हिलता है ऐसे कहा घर हिलता है अब हाथी आ गए अब वो रेगा चाहते हाथी वाला ऊपर मोहतिया बैठे मोहतिया खाते हाथी सामने से भागो उठा के पटक देगा तो मर जाओगे इसे कहा थे तो वो मूर्ख कहा थे तुम फालतू बात करते हो कहा थे मोहतिया मेरे ऊपर भगवान का निवास है मैं ईश्वर अंश अविनाशी जीव हूँ मेरे को कोई नहीं मार सकता कहा थे और तीर में कहा थे मोहतिया कहते घूम दे रे बाबा हाथी कोई पहला विचार नहीं खींचगा तीर में खींच आगू में हाथी खींच हाथी धरी सोड़ में दो मैं पटाख
मोटा निकाल के आँखी ऐसे बटर बटर देखा दे संत होके वे फिर घुमाता आगे संत का देखी तो आँखी बटे मारी नहीं रहा पोटा निकल रहा है देख कह रहे यार मोर पर भगवान देखी के अरे हाथी पटाक दिस मोला पोटा पानी निकाल के मारने वाला बड़ा विचित्र कहे भाई ऐसे करते तो संत कथे देखो तो संत क्या कहता है संत बड़ा विचित्र बात बोलते हैं वो संत कथे तोला हाथी पट्टे पहली कोई कहीं चीज का चीज तो वो ना चीज मुहतिया काय की आगुल भूत पटा धीमा जावे तकावन नहीं भूते संत कथे वही मोहतिया के रूप में भगवान बैठ करके तेरे को इशारा किया कि तू सामने से हट जा नहीं तो तेरा मौत आ जाएगा नहीं तो तेरा मौत लेकिन तू माना नहीं आज मारिच भी उसने 14 आदमी समझाते में मारिच के घरों गिनती है मारिच भी कहा था कि हम भाषा इसने बुता मत कर भाषा बड़ा ठीक बुता करा था लेकिन रावण नहीं माना थे और रावण नहीं मानत क्या करते और भजन के साथ चर्चा करो प्रेम से बोला आनंद भगवान की जय।